सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली आपके जो ईसीए के ट्रायल्स के और आपके जो सर्टिफिकेट के मार्क्स है सभी कैटेगरीज के वो आपके पोर्टल पर आउट हो चुके हैं। अभी तक मैक्सिमम बच्चों ने अपने जो मार्क्स है वो चेकआउट भी कर लिए होंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं चीज़ें बता देता हूँ। आपके जो सर्टिफिकेट के मार्क्स है वो आपको आउट ऑफ 15 मिले हैं और आपके जो ट्रायल्स के मार्क्स है वो आपको आपको आउट ऑफ 60 मिले। यहाँ पर आपको अपने पोर्टल टोटल मार्क्स शो हो रहे हैं। लाइक किसी बच्चे को 54 या किसी बच्चे को यहाँ पर 60 मार्क्स शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपके टोटल क्या आ जाते हैं, आउट ऑफ 75 मार्क्स आ जाते हैं। अब इन्हीं मार्क्स के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा, बट इससे पहले आपकी क्या निकाली जाएगी, सीईएम निकाली जाएगी। सीईएम क्या होता है, कितने मार्क्स पर आपको यहाँ पर नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, कितने मार्क्स पर आपको किस कैटेगरी में कौन सा कॉलेज या फिर कौन सा कोर्स मिल जाएगा, उसकी बात डिटेल में मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। बिल्कुल डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि किस स्कोर पर आपको कौन सा कॉलेज एंड कौन सा कोर्स यहाँ पर मिल सकता है। बाकी होप करता हूँ आप सभी ने अब तक जो सीयूटी स्कोर है वो फिल कर लिया होगा, और उसी के साथ साथ जो मैंने आपको गूगल फॉर्म फिल करने को बोला था, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा, उसको जरूर फिल कर देना, जहां पर मैंने आपसे आपका स्कोर, आपकी सीयूटी के स्कोर और साथ साथ आपके ट्रायल्स के जो मार्क्स थे वो पूछे थे। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अब उन्हीं सभी के बेसिस पर जो मैंने आपसे यहाँ पर डाटा कैलकुलेट किया, डाटा कलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जो कट ऑफ है उनका एनालिसिस भी किया है। इस आज की वीडियो में मैं आपको जो कट ऑफ रहने वाली है, मीन्स किस स्कोर पर आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, किस स्कोर पर आपको सेफ स्कोर है, किस पर कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, वो भी आपको बताऊंगा। और कैसे आपको ये जो सीएसएम है कैलकुलेट करना होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सोर्सेज है ये वीडियो बनाने के। बेसिकली जो स्टूडेंट का डाटा मैंने कहाँ कहाँ से कैलकुलेट कलेक्ट किया है। सबसे पहले गूगल फॉर्म मैंने आपसे फिल कराया था। अभी तक आपने अगर फिल नहीं किया तो ये रहा गूगल फॉर्म, यहाँ से आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। ये आपका ईसीए के मार्क्स का आ जाता है और स्पोर्ट्स का, दोनों को मैंने सेपरेटली यहाँ पर फिल कराया। काफी बच्चों ने अभी तक आंसर किए, यहाँ पर कुछ अराउंड अराउंड 58 बच्चों ने यहाँ पर आंसर किया अभी भी। अब अगर अभी तक आपने फिल नहीं किया तो उसको फिल कर लेना। सेम ऐसे ही मैंने स्पोर्ट्स का भी यहाँ पर बनाया हुआ है। अगर मैं बात करूँ सेकंड की, तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन जो भी मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर मैंने पोल्स डाले थे, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ जस्ट अ सेकंड। यूट्यूब पर आप देख लेना, हम जहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाते। कमेंट सेक्शन में जो मैंने अभी लेटेस्ट वीडियोस बनाई थी उनके कमेंट सेक्शन में आपने अपना स्कोर्स लिख रखा है तो वो सब कुछ आ जाता है। और साथ साथ जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही है, मीन्स लास्ट ईयर की कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लास्ट ईयर का जो बच्चों का डाटा था वो यहाँ पर मैंने कलेक्ट किया था, तो लास्ट ईयर बच्चों का किस स्कोर पर यहाँ पर एडमिशन हो रहा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर बच्चों को स्पोर्ट्स और ईसीए कैटेगरी में ये भी मेरे पास मतलब पूरी पीडीएफ, मतलब पूरे मतलब स्टूडेंट्स का यहाँ पर डाटा। तो इन सबको मैंने यहाँ पर कंबाइन किया। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने रेडिट पर भी पोस्ट किया था, तो वहाँ पर बच्चों ने अपना स्कोर बताया और सभी बच्चों ने वहाँ पर अपनी जो भी कैटेगरी से इजी वो बताई। उसी के साथ साथ स्टूडेंट रिव्यू, जो बच्चे मेरे साथ पेड मतलब कि यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड है, उनका भी मैंने यहाँ पर डाटा लिया है। और साथ साथ उनसे मैंने बात की कि आसपास उनके उस दिन कितने बच्चे वहाँ पर आए थे, उनके साथ साथ वहाँ पर ट्रायल्स में उनको कितने मार्क्स मिले और सर्टिफिकेट में सेपरेटली कितने मार्क्स मिले। तो इन सबको कंबाइन करने के बाद मैंने यहाँ पर जो कट ऑफ्स हैं उसके साथ साथ जो सीईएम है उसका यहाँ पर मैं आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये जो सीईएम है इसको समझना होगा। सीईएम का मतलब होता है कंबाइंड ईजी मेरिट। मीन्स इसमें आपकी बेसिकली दो चीजें कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले तो आपका होता है 25% ऑफ योर सीयूटी स्कोर। मीन्स आपने सीयूटी का एग्जाम दिया, उसमें आपने कुछ स्कोर किया होगा, तो उसका जो 25% है वो आपका यहाँ पर रखा जाएगा फॉर दी सीईएम। और यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर अभी आपको मार्क्स दिख रहे होंगे आउट ऑफ 75। मीन्स आप अपना जो पोर्टल ओपन करोगे तो आउट ऑफ 75 आपको मार्क्स वहाँ पर शो रहे होंगे, तो वो मार्क्स का क्या लिया जाता है, 75% लिया जाता है। अब उसमें से जो भी आपके मार्क्स है तो सबसे पहले तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अपनी जो कैटेगरी है, कैटेगरी मतलब ईसीए कैटेगरी, आप यहाँ पर डांस से हो, आप डांस में क्लासिकल हो या फिर फोक वाला हो या फिर म्यूजिक में वोकल्स इंस्ट्रूमेंट्स आपका एनसीसी और कोई सी भी आपकी जो कैटेगरी है वो, और आपके जो यहाँ पर आउट ऑफ 75 मार्क्स है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हाईएस्ट मार्क्स बच्चों के कितने आ रहे हैं और आप भी एक दूसरे से कंपेयर कर पाओगे। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ आपकी सीएसएम किस तरीके से निकलती है। देखो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं एक कैंडिडेट है जिसका सीयूटी स्कोर यहाँ पर आ जाता है 600 मतलब आता है उसका आउट ऑफ 1000, और उसके जो ईसीए के मार्क्स आए हैं वो 55 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 75। अब उसका जो यहाँ पर मतलब कि मार्क्स बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे। अब सबसे पहले सीएम के लिए जैसे हमने देखा था कि रूल होता है 25% हमें देना होता है जो भी आपका सीयूटी स्कोर है, तो उसका अगर हम 25% लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 15 मार्क्स। ये कैसे आया, 600 मतलब कि 1000 में से उसकी परसेंटेज निकालेंगे और 25% निकाल देंगे तो 15% आ जाएगा। और ऐसे अगर मैं 75% निकालूंगा 55 का, जो कि मेरा आएगा 41.25, इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो यही मेरी क्या होती है, यही मेरी सीईएम होती है। तो आप अपनी कैलकुलेट भी कर सकते हो। सिंपल आपको 25% आपका जो भी सीयूटी स्कोर है, फॉर एग्जांपल आपका 800 सीयूटी स्कोर है अपॉन 1000, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर भी नीचे 100 लगा देना, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कर देंगे 25 4 और फिर 4 से इसको
इस तरीके से मतलब कि यहाँ पर डिवाइड कर लेना, मतलब ये 2 जीरो हटा, तो आपका यहाँ पर क्या निकल जाएगा, बेसिकली जो CEM है वो निकल जाएगा और 75% अपना निकाल लेना किस चीज़ के लिए, अपने ट्रायल्स के और सर्टिफिकेट के मार्क्स के। अब ये CEM आपका आ गया। अब ये किस किस तरीके से यूज होता है वो जो ड्यून है ऑफिशियली हमें पता है, एक बार मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे कट ऑफ्स के लिए। देखो वही सेम 25% आपका, मतलब कि देखो यहाँ पर CUT की परसेंटेज लिखी हुई है, मीन CUT परसेंटेज स्कोर। परसेंटेज स्कोर का मतलब होता है 600 अगर आपके 1000 में से आए हैं तो पहले आप इसकी क्या निकालोगे, परसेंटेज निकालोगे। उसके बाद जैसे यहाँ पर आपका कितना बन जाएगा, यहाँ पर आपकी बन जाएगी 60%, तो 60% का आप 25% निकालोगे जो कि आपका 15 आता है। तो ये 15 इस तरीके से निकला है, तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो गया होगा, मतलब कैलकुलेशन सिंपल सी है वैसे तो, बाकी इस तरीके से आप निकाल लोगे। फिर आपका 75% वही जो भी आपका ईसीए का स्कोर है, तो अगर आपका ईसीए का स्कोर 50 है तो उसको सिंपल आप 75/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 से 0 5 टू जाओ 20 35 37 समथिंग कुछ आपका यहाँ पर जो ईसीए का स्कोर है वो आ जाएगा। इन दोनों को फिर आप कंबाइन कर दोगे। अब यहाँ पर देखो साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम आपका 30 स्कोर तो होना ही चाहिए अगर आप यहाँ पर आगे चल के ईसीए के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जो CEM है वो आपकी यहाँ पर मिनिमम 30 तो होनी चाहिए। बाकी आपने जो भी प्रेफरेंस यहाँ पर फिल किया, जो भी लेटेस्ट आपकी प्रेफरेंस है वो आपकी यूज होने वाली है, और जो सीट्स है इन द कॉलेज जो भी आपका सीट मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर सीट एलोकेशन होने वाला है। बाकी एक और चीज आ जाती है वो जो कि आपका आ जाता है टाई ब्रेकिंग। टाई ब्रेकिंग का मतलब है फॉर एग्जांपल दो बच्चों का CEM है वो 56 आ गया, तो और किसी कॉलेज में यहाँ पर एक ही सीट आती है और ये दोनों बच्चे क्या है इसी सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, तो किस बच्चों को सीट दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो क्या चेक किया जाएगा, सबसे पहले तो CEM चेक किया जाएगा। अगर CEM दोनों का सेम है तो यहाँ पर देखा जाएगा जिस भी बच्चे के ट्रायल्स में ज्यादा मार्क्स होंगे उस बच्चे को वो सीट दे दी जाएगी। अगर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बच्चों के ट्रायल्स में यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ दोनों बच्चों के 60 मार्क्स आते हैं ट्रायल्स में, ठीक है 60 तो नहीं, चलो फुल मार्क्स नहीं लेके चल रहा, 50 मार्क्स आ जाते हैं ट्रायल्स में, मतलब कि 60 में से 50 दोनों बच्चों के आ जाते हैं, तो ट्रायल्स के भी सेम हो गए। अब फिर उनके चेक किए जाएंगे सर्टिफिकेट के मार्क्स। अब ऐसा हो सकता है सर्टिफिकेट में से 15 में से मार्क्स मिल गए, फॉर एग्जाम्पल दोनों बच्चों को 6 मार्क्स मिल गए, ऐसा भी हो सकता है। अब बाकी अगर इसमें से मान लो उसको 7 मार्क्स मिल गए तो इसका एडमिशन बच्चे का हो जाएगा और इसका दूसरे वाले का कैंसिल हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि दोनों बच्चों को 6 मार्क्स मिल गए, वो भी सेम आ जाएंगे। उसके बाद आपका चेक किया जाएगा CUT स्कोर। तो CUT स्कोर फॉर एग्जाम्पल पहले बच्चे का आ जाता है 630 और दूसरे बच्चे का भी 630 आ जाता है। तो अगर दोनों बच्चों का CUT स्कोर भी सेम है तो उसके बाद आपके यहाँ पर जिस भी बच्चे की यहाँ पर क्लास 10 की जो मार्कशीट है वो देखी जाएगी, जो भी बच्चा एज में ज्यादा बड़ा होगा उस बच्चों को एडमिशन दे दिया जाएगा। वैसे तो जनरली क्या होता है, देखो CEM भी बच्चों का डिफरेंस होता है तो वहीं से बच्चे मतलब कि पास और फेल का पता चल जाता है, बट अगर CEM सेम आ जाता है तो ट्रायल्स में बच्चों के मार्क्स का डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाता है, तो वहीं से जिस बच्चे को पास करना होता है, जिसके हाईएस्ट मार्क्स है उसको पास कर देंगे, जिसके दोनों कंपैरिजन में लो मार्क्स है उसका एडमिशन कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका मतलब कि जो सीट एलोकेशन है वो रहता है। होप करता हूँ ये सारी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। बाकी यहाँ पर देखो फॉर NCC और NSS कैटेगरी टाई ब्रेकिंग रूल्स विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द रूल टू ऑनवर्ड्स ऑन द स्टेट। क्योंकि देखो NCC और NSS में क्या होता है, आपके ट्रायल्स तो होते नहीं है, तो ट्रायल्स वाला रूल्स नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपके सर्टिफिकेट और डायरेक्ट आपका CUT स्कोर चेक किया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप सबसे पहले आप क्या कर लोगे, अपनी जो CEM है, अपना जो CEM है ये कैलकुलेट कर लोगे। ये होप करता हूँ आपको कैलकुलेट करनी आ गई होगी, अगर नहीं आती तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना CEM और अपना CUT स्कोर लिख देना, जो भी आपके मार्क्स आए आउट ऑफ 1000 या फिर आउट ऑफ 750 जो भी आपका स्कोर आया, और उसी के साथ साथ आपने ECA के मार्क्स लिख देना। मैं आपको पर्सनली कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि आपकी CEM कितनी है। अब हम बात करते हैं कि CEM पर आपको क्या मिलने वाला है। देखो यहाँ पर ये चीज मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ, इस कट ऑफ को देखने से पहले और इसको देखने के बाद में कुछ आपको बातें बताऊंगा, वो जरूर सुन के जाना, और अगर आप वो नहीं सुनते हो तो ये कट ऑफ आपकी किसी काम की नहीं है। ये आप सोच लोगे कि 70+ पे तो ये मिल गया और आप बाद में सीट एलोकेशन में आपको मिलेगा नहीं, तो फिर आप या तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आके कुछ कहोगे या फिर आप सोचोगे कि भैया ने तो मेरे को पता नहीं क्या बता दिया, मेरे को तो नहीं मिला। अब देखो यहाँ पर जो मैं कट ऑफ्स बता रहा हूँ ये बिल्कुल क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्सपेक्टेड का मतलब है कि इतनी हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ ऑन अराउंड 30,000 बच्चों ने क्या किया है, जो स्पोर्ट्स और ECA कैटेगरी है उन बच्चों में अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास 13,000 बच्चों का डाटा नहीं है, मेरे पास कुछ हजारों बच्चों का डाटा है और 1000 बच्चों का डाटा, और यहाँ पर लगभग 13,000 बच्चे हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट हो जाता है। मतलब 1-2 नंबर भी ऊपर नीचे हो जाएगा, तो हो सकता है यहाँ पर 70 की जगह 68 भी हो जाए और किसी बच्चे के 69 मार्क्स है तो उसको कुछ और भी चीज मिल जाए। पहले आप ये चीज जो 70-67 मार्क्स लिखे इनको मत देखो, जो मैं बात बता रहा हूँ पहले आप उसको ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर 13,000 बच्चों ने अप्लाई किया, हमारे पास डाटा काफी कम बच्चों का है, तो उससे उसी के साथ साथ देखो लास्ट ईयर जो रिकॉर्ड था और इस बार जो मतलब की चीजें चेंजेस हुए हैं वो हर साल चेंजेस होते हैं। इस बार बच्चों के पास मतलब की काफी टाइम भी था, मतलब अपने ट्रायल्स देने के लिए, और काफी डिफरेंट चीजें हो जाती है, तो यहाँ पर ट्रायल्स और सर्टिफिकेट मार्क्स भी क्या होते हैं, डिफर करते हैं।
बट हाँ, ये मतलब कि फ्लो चलता है कि लास्ट ईयर अगर इतने मार्क्स पर ये मिल रहा था तो उससे प्लस माइनस 2 में उससे उससे बेटर या फिर उसके जैसा ही कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। अब देखो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, फिर ये मार्क्स बताने के बाद भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा जो कि आपको यहाँ पर नोट पॉइंट पे ज़रूर ध्यान रखना है, तभी आपको कुछ ना कुछ मिल पाएगा। अब देखो मैं बात करता हूँ किसने किस कोर्स पर आपको मतलब किस स्कोर पर आपको क्या मिलेगा। अगर किसी बच्चे की जो सीईएम है वो 70 प्लस आ रही है, 70 प्लस का मतलब कि इसमें से 25% आपका सीयूटी है और 75% जो है वो आपके ट्रायल्स के और जो ईसी के सर्टिफिकेट के मार्क्स है वो आते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी सीएम 70 प्लस आ रही है तो आपको होपफुली यहाँ पर 99.99% चांस है कि आपको नॉर्थ कैंपस का कॉलेज मिल जाएगा जो कि आपने टारगेट किया, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर ऑनर्स कोर्स भी मिल जाएगा। और काफ़ी बच्चे जैसे एलएसआर के बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है, तो यस एलएसआर भी आप इसी कैटेगरी में लेके चल सकते हो। मीन्स एलएसआर भी आपका टॉप, जैसे नॉर्थ कैंपस में तो नहीं है बट वो एक टॉप कॉलेज में ही आता है। ऐसे यहाँ पर आप जैसे बच्चे वेंकी को भी टारगेट करते हैं तो वेंकी कॉलेज को भी आप यहाँ पर लेके चल सकते हैं। मीन्स अगर किसी बच्चे का 70 प्लस सीयूटी स्कोर 70 प्लस सीईएम आ रही है तो वो अपनी जो टॉप 3 प्रेफरेंसेज है उसमें से उसको बड़े आराम से कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल जाएगा टॉप 3 प्रेफरेंसेज में। बस पॉइंट ये है कि उसमें उसकी सीट अवेलेबल होनी चाहिए। सीट का मतलब है फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा यहाँ पर हिंदू कॉलेज में अप्लाई कर रहा है और हिंदू कॉलेज में फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक की सीट ही नहीं है, तो चाहे उसका कितना भी अच्छा सीयूटी स्कोर हो उसमें सीट नहीं मिलेगी। ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया, ऐसा नहीं है कि म्यूजिक की वहाँ पर सीट नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का यहाँ पर 67 प्लस सीईएम आ रहा है तो उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई टॉप कॉलेज मिल जाएगा। टॉप कॉलेज इन द सेंस नॉर्थ कैंपस का भी टॉप कॉलेज मिल जाएगा और साउथ कैंपस के जो टॉप कॉलेज आ जाते हैं वो भी उसको मिल जाएंगे। प्रोग्राम कोर्स अगर वो ट्राई कर रहा है तो नॉर्थ कैंपस भी उसको मिल सकता है इस स्कोर पर, और बाकी ऑनर्स कोर्स तो उसको टॉप कॉलेज के मिल ही जाएंगे। अगर किसी बच्चे का सीईएम यहाँ पर 60 प्लस आ रहा है तो उसको एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा, लाइक गार्गी हो गया, मैत्री हो गया, लाइक आपका यहाँ पर देशबंधु कॉलेज होगा, मतलब काफी जो ठीक कॉलेज मतलब कंसिडर किए जाते हैं, नॉट अ टॉप कॉलेज बट एक एवरेज कॉलेज से अबव आते हैं, तो 60 प्लस में आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। मतलब जो टॉप 15 आपकी प्रेफरेंसेज है उसमें से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बेसिकली टॉप 15 मतलब कि एवरेज कॉलेज में लेके चल रहा हूँ। अगर आपका यहाँ पर 50 प्लस सीएम है तो आप यहाँ पर मान के चल सकते हो कि कोई ना कोई ऑफ कैंपस का कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब इसमें मैं बिल्कुल भी यहाँ पर आपको 100% नहीं कह सकता कि अगर आपका 50 प्लस अगर आपका सीएम है तो आपको कुछ ना कुछ कॉलेज मिल ही जाएगा। हो सकता है कि आपने वो ऑफ कैंपस कॉलेज अपनी प्रेफरेंस में ऐड ही ना किया हो जिसमें आपकी लो कट ऑफ गई है तो आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर सारी चीजें आपकी प्रेफरेंस पर भी डिपेंड करेगी। बाकी मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि 70 प्लस है तो नॉर्थ कैंपस की आपकी टॉप कॉलेज और टॉप ऑनर्स कोर्सेज है वो आपको मिल जाएंगे। 67 में आपको टॉप कॉलेज मिल जाएगा, उसमें आपको एक अच्छे एवरेज कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। 60 प्लस अगर आपका स्कोर है तो डिसेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा जो कि प्रोग्राम कोर्सेज के लिए जनरली और ऑनर्स के कुछ कोर्सेज आपको मिल जाएगा। बाकी 50 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो तो कुछ ना कुछ शायद आपको लास्ट तक यहाँ पर मिल जाए, बट नोट 100%। और अगर किसी बच्चे के लेस देन 50 आ रहे हैं तो डिपेंड करेगा उसने प्रोग्राम कोर्सेज कौन से ऐड किए हैं। तो अगर उसने सभी प्रोग्राम कोर्सेज ऐड किए होंगे तो उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बाकी अगर वो मोर डिमांडेड कोर्सेज को ऐड करके चल रहा है तो होपफुली शायद उसको 50 के लेस में आपके काफी कम चांस है कि शायद आपको यहाँ पर कुछ मिल जाए। लास्ट ईयर 54 तक बच्चों को यहाँ पर मिला था तो इसलिए मैं 50 का यहाँ पर मतलब कि जो रेशो है 50 का जो नंबर है वो लेके चल रहा हूँ। तो 54 तक भी अगर आप स्कोर कर रहे हो तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बाकी डिपेंड करेगा अपनी प्रेफरेंस में क्या क्या चीजें ऐड की हुई है। और अगर किसी बच्चे के यहाँ पर 30 से कम मार्क्स है तो वो तो एलिजिबल ही नहीं होता मतलब एडमिशन के लिए। मीन्स आपको ईसी कैटेगरी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ही नहीं मिलेगा। ये आपकी सारी चीज आती है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो कि किस स्कोर पर आपको क्या मिल रहा है। बाकी मैंने थोड़ा गंदा सा कर दिया फिर समझाने के लिए ऐसा रहता है। अब मैं बताता हूँ नोट पॉइंट। अभी आपको मतलब किस किस चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले ये कोई मतलब ये सिर्फ एक डाटा है। डाटा का मतलब कि जो मैंने बच्चों से यहाँ पर कैलकुलेट किया है वो मतलब वो डाटा आता है। हो सकता है कि इसमें मतलब गलतियाँ जरूर हो सकती है क्योंकि बच्चे जो फिगर्स फिल करते हैं हो सकता है वो उसमें कुछ चेंज कर दे। वैसे ऐसा बहुत रेयर केस होता है। कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा तो मैंने सारी चीज़ कैलकुलेट करके यहाँ पर आपके सारी सामने चीज़ें रखी। बट यहाँ पर अभी भी 13,000 ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने अप्लाई किया था और मतलब कि हमारे पास सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ बच्चों का डाटा है। अगर 13,000 बच्चों का डाटा वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मतलब कि चीज़ें जो है वो चेंजेस हो सकते हैं। प्लस माइनस 1 का आप यहाँ पर लेके चलना। अगर मैं 70 बता रहा हूँ तो वहाँ पर 69 वाले को भी मिल सकती है और हो सकता है कि 70 वाले को ना मिले बस 71 तक ही कट ऑफ यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ आप लेके चलना। मैं पहले ही आपको यहाँ पर बेसिकली जो प्रिकॉशंस बोल सकते हैं या फिर पहली जो छोटी सी बोर्डिंग है वो देके चल रहा हूँ। आप ये मत सोच लेना मैंने 70 कह दिया तो 70 वाला खुश होकर बैठ जाए कि मिल ही जाएगा। थोड़ा 1% आप चांस लेके चलना। सेकंड आपकी जो चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है नॉट पब्लिक। मीन्स देखो यहाँ पर जो आपकी जो भी ईसी के मार्क्स है और ईसी की जो कट ऑफ्स है वो पब्लिक नहीं की जाती। मीन्स लास्ट ईयर उससे लास्ट ईयर कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आपको गूगल पर या कहीं पर भी आप सर्च करोगे तो स्टूडेंट से पूछ कर ये सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट की है। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ ना कुछ गलतियाँ जरूर हो सकती है कि हो सकता है सीयूटी स्कोर किसी बच्चे ने आउट ऑफ 75 बताया हो या फिर उसका हो आउट ऑफ 1000
तो चीज़ें वेरी कर सकती हैं। इसलिए मैंने आपको खुद एक फॉर्मूला दिया है जिसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो और एक आइडिया ले सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज यहाँ पर मिल सकता है। बाकी नोट पॉइंट आपका ये रहेगा, जब आपको यहाँ पर 15 अगस्त को आपको सीट एलोकेशन होगा, तो जब आपका सीट एलोकेशन होगा उसके या तो मैं तब वीडियो बनाऊंगा, उसके कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जो CEM है वो लिख देना, या फिर तब उस टाइम पर मैं गूगल फॉर्म जब फिल आपको कराऊंगा तो अपनी जो CEM है वो जरूर यहाँ पर लिख देना, ताकि मेरे को एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि हमारी कट ऑफ यहाँ पर कितनी उसके आइडिया में रहेगी। बाकी यही आपकी मतलब कि आपको देखने को मिलेगा ऑन अराउंड। इस पर मैं वैसे काफ़ी श्योर हूँ, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर अराउंड 5% का मैं यहाँ पर चांस लेके बोलूँगा कि मतलब 5% आप चांस लेके चलना, मानना कि अगर किसी का 67 है तो हो सकता है उसको यहाँ पर टॉप कॉलेज मिल जाए, बट हो भी सकता है सिर्फ 67 पर उसको सिर्फ प्रोग्राम जो कोर्सेज है वो ही। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड यस, अपना जो ECA ट्रायल्स और सर्टिफिकेट के मार्क्स है उसको कमेंट बॉक्स में और अपना CUT स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और साथ में अगर अपना जो आप टारगेट कॉलेज या फिर कोर्स कर रहे हो तो वो लिख दोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए सबसे ज़्यादा बच्चे टारगेट कर रहे हैं। वैसे जैसे अभी तक मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा जो मेरे पास फीलिंग आई है बच्चों की वो BCom ऑनर्स कोर्सेज के लिए आई है। मेरे सबसे ज़्यादा बच्चे BCom ऑनर्स कोर्स को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। बाकी ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आपको काफी हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। सब कुछ आता है, मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।